इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। आगामी नवरात्र में जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के साथ प्रभावित परिवारों से भी कर सकते हैं मुलाकात। पीएम मोदी के साथ केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम भी आएगी जम्मू कश्मीर, विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में करेगी नुकसान का जायजा। जम्मू कश्मीर के दौरे में पीएम मोदी का हवाई सर्वे भी कार्यक्रम में शामिल। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़े राहत पैकेज का भी हो सकता है ऐलान। एलजी मनोज ने सीआईआई की सराहना की। भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सराहना की। पुलवामा में फल मंडी में परिवहन की कमी की वजह से बड़ा भाड़ा। सरकार की ओर से एसआरटीसी के ट्रक लगाए जाने से भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। जम्मू डिवीजन में बारिश और बाढ़ की वजह से रद्द की गई ट्रेनें फिर से चलेंगी। 21 सितंबर यानी कल से कई ट्रेनें सेवाएं होंगी बहाल। किश्तवाड़ के वारवान में मार्गी के बाढ़ मुतासर इलाकों का नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने किया दौरा। प्रशासन से ली राहत बचाव कार्यों पर अपडेट। पुलवामा में बीजेपी के सीनियर नेता रविंद्र रैना ने कश्मीर में फल उद्योग को हुए नुकसान पर चिंता जताई और सरकार से किसानों को नुकसान का मुआवजा देने के साथ ही ऋण यानी कर्ज माफ करने की मांग की। जम्मू में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने बाढ़ मुतासर इलाकों के लिए राहत सामग्री रवाना किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर केंद्र सरकार बेहद फिक्रमंद है। कल आपस में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। कल के एशिया कप के मैच में रेफरी होंगे एंडी पॉयक्रॉफ्ट। पीसीबी की मांग को आईसीसी ने किया खारिज। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भारत को पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर जताई निराशा। कहा पाकिस्तान निर्दोषों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पीएम से बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने की अपील की। साथ ही बिना किसी देरी के जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। एनसी नेता तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती द्वारा गृह मंत्री को लिखे गए पत्र पर दी प्रतिक्रिया। बोले महबूबा मुफ्ती द्वारा यासिन मलिक मामले की समीक्षा के लिए गृह मंत्री को लिखे गए पत्र के मामले में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान के प्रति हमेशा से नरम रुख रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने पीएम मोदी का सिंधु नदी का पानी दिल्ली लाने को ऐतिहासिक बताया। कहा यह योजना न सिर्फ किसानों को शून्य लागत पर सिंचाई जल देगी बल्कि जल संरक्षण को बढ़ावा देगी। कैबिनेट मंत्री सकीर अयतो ने देवसर में स्वास्थ्य केंद्र का किया इफ्तिताह। बीजेपी और पीडीपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी और पीडीपी के कई नेता पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादी हैं। और कहा कि पीडीपी झूठे बयान और दुष्प्रचार करने में जुटी हुई है, साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है। रविंद्र रैना ने शोपियां फल मंडी का किया दौरा। उत्पादकों की समस्याओं को सुना। बीजेपी नेता अशोक कौल ने यासिन मलिक के दावे पर दी प्रतिक्रिया। बोले कि दोनों पार्टियों ने खुद को बेनकाब कर लिया है। हसनैन मसूदी ने पापुर विधानसभा इलाके के अलग अलग जियारतों का किया दौरा। विकास कार्यों का लिया जायजा। मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर अटल डुल्लू ने बारामूला का किया दौरा। सेवा पर्व मेले का किया इफ्तिताह। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर दिया बयान। कहा इरादे साफ हैं क्योंकि वो पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अलगाववादी नेता यासिन मलिक से जुड़े मुद्दे पर दिया बयान। बोले यासिन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन हमें राजनीति बंद करनी चाहिए और अदालतों को अपना काम करने देना चाहिए। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 7वें सत्र में पाकिस्तान की आलोचना। सामाजिक कार्यकर्ता और बडगाम निवासी जावेद अहमद बेग ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को घेरा। पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। जखीरे में AK-47 4 मैगजीन 20 हैंड ग्रेनेड किए गए बरामद।
उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक जवान शहीद। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आतंकवाद से जुड़े मामले में 7 जिलों के 8 स्थानों पर मारे छापे। सीआईके ने श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा और शोपियां में की छापेमारी। बारामूला के सरवेरपुरा पटन में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का छापा, सीआईके की टीम ने चलाया तलाशी अभियान। पुंछ में एसीबी ने रिश्वतखोर पटवारी को किया गिरफ्तार, शाहपुर निवासी मोहम्मद फरीद से 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था पटवारी जमील अहमद। उधमपुर पुलिस ने धार रोड के पास स्पा सेंटर पर मारा छापा, 4 महिलाओं समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। सांसद इंजीनियर रशीद की हड़ताल जारी, 2 दिन की भूख हड़ताल पर इंजीनियर रशीद। एआईबी के मुताबिक क्रिकेट को लेकर दोहरी नीति और कश्मीर को नजरअंदाज करने को लेकर हड़ताल, टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है सांसद इंजीनियर रशीद। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर बीजेपी महासचिव अशोक कौल का कांग्रेस पर हमला, कहा यासीन के मुताबिक हाफिज सईद से मिलने की तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने दी थी जानकारी, लेकिन कांग्रेस ने किया खारिज। एशियाई पेंचक स्लैट खेलों को लेकर श्रीनगर के घंटा घर में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एसएसपी आरपी सिंह ने लोगों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। कठुआ की आर्य समाज गली में एक सुनार की दुकान पर ठगी का मामला आया सामने, एक ठग नकली सोना बेचकर लाख रुपए हड़पने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। अनंतनाग पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी, पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल एक आरोपी की अचल संपत्ति जब्त की। एचएसएस राजौरी में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का हुआ समापन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ओपन क्विज, न्यू इंडिया पत्रिका बनी आकर्षण का केंद्र। सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत कटरा में मेडिकल और वेटरनरी कैंप का किया आयोजन, 500 से ज्यादा मरीजों का किया गया चेकअप। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल का किया आयोजन, यह अभ्यास नवरात्र उत्सव से पहले जम्मू में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की कवायद का हिस्सा। अनंतनाग के श्री गुफारा में एक घर में लगी आग, नबी के घर में लगी आग और किसी की हताहत होने की खबर नहीं, गुलाम नबी का वो घर था। श्रीनगर में 2 नवंबर को होने वाली कश्मीर मैराथन के लिए प्रचार अभियान, बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने एक वीडियो संदेश में लोगों से की अपील, कहा वो इस मैराथन में लेंगे हिस्सा। श्रीनगर में पुलिस ने एकता दौड़ का किया आयोजन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में आयोजित की गई एकता दौड़। मणिपुरा के गुरेज में सेना ने सेना संस्कृति केंद्र सह संग्रहालय की स्थापना की, संग्रहालय में रखी गई कई प्रदर्शनी, डिजिटल इंस्टॉलेशन और इंटरैक्टिव बोर्ड, सेना ने महज 90 दिनों में किया पूरा काम। कटरा में शादी नवरात्रों के लिए सजा, माता वैष्णो देवी के दरबार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। कटरा में नवरात्रों में मां के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने लगे श्रद्धालु, साज सज्जा से श्रद्धालुओं को इस बार होगा दिव्य अनुभव।